loves, welcome and welcome back to my channel Rakishuris. Today I'm so much happy because I finally bought my camera, my Canon G7X Mark II. मेरी खुद के पैसों से खरीदी हुई खुद के लिए सबसे एक्सपेंसिव चीज़ है ये। अभी भी सेटिंग्स का कुछ पता नहीं है, इसीलिए शायद मुझे कुछ अजीब सा दिख रहा होगा। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। पर मुझे ना आपके लिए वीडियो क्वालिटी और भी अच्छी चाहिए थी, जो कि मेरे फ़ोन से हो नहीं पा रहा था। सो नाउ आई जस्ट नीड योर लव एंड सपोर्ट। सो लेट्स मूव ऑन टू द मेन टॉपिक। मॉनसून खत्म होने पे ही बहुत सारे ओकेशंस और फेस्टिवल शुरू होने वाली है। इनफैक्ट अभी भी चल रही है। मुझे इनविटेशन नहीं मिल रही है, ये अलग बात है। तो ओकेशन या फिर फेस्टिवल मतलब कम या ज़्यादा मेकअप। अब मेकअप की बेस पॉइंट पे आके बहुत सारे लोग गलतियां कर देते हैं, एंड दैट इज फाउंडेशन चूजिंग। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं तो ये गलतियां नहीं करती। क्या आप श्योर हैं? शायद इस वीडियो को देखने के बाद आपका नजरिया ही बदल जाए और मेकअप रिलेटेड बहुत सारे क्वेरीज भी सॉल्व हो जाए। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। फर्स्टली यू हैव टू नो अबाउट योर स्किन टाइप। आपके स्किन टाइप कौन से हैं? इज इट ऑयली, कॉम्बिनेशन, ड्राई, सेंसिटिव और एक्ने प्रोन? अगर आपकी स्किन है ऑयली, एक्ने प्रोन, सेंसिटिव या फिर कॉम्बिनेशन, देन यू हैव टू चूज वाटर बेस्ड फाउंडेशन। अगर आपकी स्किन है ड्राई टाइप के, तो आपको ऑयल बेस्ड फाउंडेशन ही चूज करनी है। और एक टाइप की फाउंडेशन होती है जो कि आपको सैटिन फिनिश देती है मेकअप पे, एंड दैट इज गुड फॉर ऑल स्किन टाइप, दैट इज सिलिकॉन बेस्ड फाउंडेशन। मैं बहुत सारे फाउंडेशन की ब्रांड और उसकी लिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे रखूंगी, आप बाद में चेकआउट कर सकते हो। नाउ कुछ चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ लेनी है फॉर चूजिंग योर परफेक्ट शेड ऑफ फाउंडेशन। अब आप अपनी फाउंडेशन को ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन में खरीदते हो, राइट? ऑफलाइन फाउंडेशन चूजिंग इज मच इजियर देन ऑनलाइन फाउंडेशन चूजिंग, क्योंकि ऑफलाइन पे आप स्टोर पे जाते हो और फाउंडेशन की जो सैंपल्स होती है उनमें से कुछ जो आपको लग रही है आपकी स्किन से मैच कर रही है, उसको इजीली अपने चिक पे अप्लाई करके करेक्ट शेड ऑफ फाउंडेशन चूज कर सकते हो। बट प्लीज ऑलवेज ट्राई योर फाउंडेशन यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे लोग मैं देखती हूँ अपनी रिस्ट पे भी अप्लाई कर लेते हैं, एंड दैट इज नॉट राइट। क्योंकि आपकी रिस्ट की जो कलर अपनी फेस से कभी कभार तो क्या बहुत सारे बार नहीं मैच करते। यहाँ के कलर और चिक की कलर अलग होती है। सो ऑलवेज ट्राई योर फाउंडेशन यहाँ पे, और ट्राई टू सिलेक्ट योर फाउंडेशन एग्जैक्ट राइट शेड ऑफ योर स्किन कलर, क्योंकि आपकी स्किन कलर से अगर आप और भी लाइट शेड की फाउंडेशन चूज करते हो तो वो आपको बहुत ही फेक दिखाती है, जो कि आपको एक गुड मेकअप लुक नहीं दे सकती। तो ऑफलाइन की बारी तो गई, पर ऑनलाइन पे आके इतने सारे ब्रांड्स, अंडरटोन, स्किन टोन, इन सब में से हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं और गलतियां कर बैठते हैं। तो आज मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी कि कैसे आप ऑनलाइन पे भी अपनी करेक्ट फाउंडेशन शेड चूज कर सकते हो, और ये अंडरटोन या फिर स्किन टोन क्या होती है, आप कैसे इसे परफेक्टली समझ पाओगे, ये भी मैं आज इसी वीडियो में आपको समझाने की कोशिश करूंगी। फर्स्ट फ्यू टाइम गलतियां करना इज फाइन, पर फाइनली आपको जाननी है अबाउट योर परफेक्ट शेड ऑफ फाउंडेशन फॉर अ बेटर मेकअप एक्सपीरियंस। सो ऑफलाइन पे जब आप फाउंडेशन चूज कर रहे हो, फर्स्टली आपको जाननी है अबाउट योर स्किन टोन। स्किन टोन मेनली 4 टाइप के होते हैं: फेयर, लाइट, मीडियम और डार्क स्किन टोन। जैसे कि मेरी स्किन टोन है लाइट, फेयर नहीं, पर कई बार सन टैन हो जाने से मीडियम स्किन टोन में भी ये आ जाती है। सेकेंडली हमको जाननी है अबाउट योर अंडरटोन। अब ये अंडरटोन क्या है और इसको कैसे हम इजीली डिटेक्ट कर पाएंगे, ये भी मैं आज आपको बताऊंगी। नाउ अंडरटोन इज रियली अ मेजर फैक्टर, क्योंकि अंडरटोन होती है हमारी बेसिक इनर स्किन टोन, जो कि कांस्टेंट है। ये कभी भी वेदर या फिर टेम्परेचर या फिर सन टैन की वजह से चेंज नहीं हो जाता। जैसे कि मैंने कहा है ना कि सन टैन के वजह से कई बार मेरे स्किन टोन चेंज हो जाती है, पर मेरे अंडरटोन
नहीं, और आपको आपकी परफेक्ट अंडरटोन ज़रूर समझनी है, नहीं तो आपकी स्किन की अंडरटोन और फाउंडेशन की अंडरटोन अगर अलग हो गई ना तो वो दो मिक्स हो जाती है और आपको एशी, ब्राउनिश या फिर ऑरेंजेस दिखाती है। सो हाउ डू यू नो अबाउट योर अंडरटोन? मैं आपको दोनों वे पे समझाने की कोशिश करूंगी। फर्स्टली, अंडरटोन होती है 3 टाइप की, वार्म, कूल एंड न्यूट्रल। आपको फर्स्टली देखनी है कि कौन सी मेटल की ज्वेलरी आप पे ज्यादा जचती है, इज इट गोल्ड और सिल्वर। ये अलग बात है कि आप दोनों मेटल पे ही कंफर्टेबल हो, पर आपको ज्यादा अच्छी कौन सी मेटल पे लगती है। अगर आंसर इज गोल्ड, देन योर अंडरटोन इज वार्म, और कई बार इसको येलो अंडरटोन भी कहते हैं। अगर आप पे सिल्वर ज्वेलरी ज्यादा जचती है, देन योर अंडरटोन इज पिंक, यानी कि कूल अंडरटोन। और अगर आप पे सिल्वर एंड गोल्डन दोनों इक्वली अच्छी लगती है, देन योर अंडरटोन इज न्यूट्रल। और एक वे है जिससे आप इजीली अपनी अंडरटोन को डिटेक्ट कर पाओगे, एंड दैट इज योर वेन कलर। आपको रिस्ट पे देखनी है कि कौन सी कलर की वेन है। अगर आपके रिस्ट पे ग्रीन और पर्पल दोनों कलर की वेन्स है और इनमें से ग्रीन कलर की वेन्स ज्यादा है, देन योर अंडरटोन इज वार्म। जैसे कि आप शायद देख पाओगे कि मेरे रिस्ट पे, ओके अलग से मैं फोटो दे दूंगी, मेरे रिस्ट पे ग्रीन कलर की जो वेन्स है ना वो ज्यादा है देन पर्पल, तो मेरा अंडरटोन है वार्म। अगर आपके रिस्ट पे ग्रीन कलर से ज्यादा पर्पल या फिर ब्लू कलर की वेन्स ज्यादा है, देन योर अंडरटोन इज कूल। और अगर ब्लू यानी कि पर्पल और ग्रीन कलर की वेन्स इक्वली है, देन योर अंडरटोन इज न्यूट्रल। तो ये तीनों चीजें आपको फर्स्टली बहुत अच्छे से समझ लेनी है, दैट व्हाट इज योर स्किन टाइप, सेकेंडली व्हाट इज योर स्किन टोन, thirdly what is your undertone। अब ये सेकंड जो दोनों है ना, स्किन टोन या अंडरटोन को मिक्स करके आपको आपकी फाउंडेशन की शेड चूज करनी है। मैं एक मेबलिन की शेड चार्ट यहाँ पे ले रही हूँ, जिससे मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी कि ऑनलाइन पे भी आप कैसे अपनी परफेक्ट फाउंडेशन शेड चूज कर सकते हो। सो ये जो मेबलिन की शेड चार्ट है, मैं इसी से आपको समझाऊंगी, क्योंकि ये आपको नायका पे भी मिल जाएंगी। और अगर आपको और भी डिटेल में चाहिए है तो यू कैन गूगल ऑल्सो, पर शायद वो डिटेल वाली शेड चार्ट आपको नायका पे ना मिले, इसीलिए मैं इसी शेड चार्ट से आपको समझाने की कोशिश करूंगी। अब मेबलिन की इस शेड चार्ट पे देखिए 3 टाइप ऑफ स्किन टोन दिया गया हुआ है, फेयर, मीडियम और डार्क। अब मेरी स्किन टोन होती है फेयर कैटेगरी में, एटलीस्ट यहाँ पे, और मेरी अंडरटोन है वार्म। सो मैं यहाँ पे 4 ऑप्शन पा रही हूँ, लाइट बेज, क्लासिक आइवरी, न्यूड बेज और वार्म न्यूड। इन चारों में से जो क्लासिक आइवरी एंड वार्म न्यूड है, सेकंड दोनों, वो ज्यादा योलिश लगती है, तो मैं इन्हीं दोनों में से अपनी शेड को चूज करूंगी। आई ऑलरेडी नो दैट माई फाउंडेशन शेड इज 128 वार्म न्यूड, बट मैं इसे चूज कैसे की। क्लासिक आइवरी और वार्म न्यूड में से मेरा तो क्लासिक आइवरी नहीं हो सकता, क्योंकि क्लासिक आइवरी एक्सट्रीम फेयर लोगों के लिए होता है, आइवरी मेनली गोज फॉर फेयर पीपल। और अगर आपको मेबलिन के अलावा किसी और ब्रांड की फाउंडेशन चूज करनी है एंड यू डोंट फाउंड योर शेड चार्ट, देन आई सजेस्ट कि पहले मेबलिन की शेड चार्ट से अपनी परफेक्ट शेड को चूज कर लो। देन एक वेबसाइट है कॉल्ड Findition.com, वहाँ पे यूनिवर्सल सारे ब्रांड्स मिलते हैं, पर वहाँ पे सिर्फ यूनिवर्सल ब्रांड ही मिलते हैं, लोकल ब्रांड नहीं, बिकॉज दिट्स नॉट आवर इंडियन वेबसाइट। तो सारे यूनिवर्सल ब्रांड लाइक लॉरियल, मैक, मेबलिन सारे वहाँ पे मिलते हैं। सो फर्स्टली सिलेक्ट योर मेबलिन शेड, go on that website, put your shade color, then वो वेबसाइट आपको खुद ढूंढ के देंगी कि अदर ब्रांड में आपकी शेड कौन सी है, एंड दैट इज सो अमेजिंग। फर्स्ट कई बार इधर उधर हो सकती है और आपको ट्रायल और एरर में से ही गुजरनी पड़ेगी, फिर भी आपकी जो कैटेगरी है उस रेंज तो आपको पता चल गया होगा, एंड दैट इज सो यूजफुल। सो आज की वीडियो में फाउंडेशन चूज करने की जो स्टेप्स हुई है वो मैं और एक बार आपको याद दिला दूँ। फर्स्टली
your skin type, secondly your skin tone, thirdly your skin's undertone, और अगर आपको ब्रांड में से चूज करनी है वो भी कैसे आप चूज कर सकते हो, और अगर अलग ब्रांड की शेड चार्ट नहीं मिल रही है तो आप कैसे वो शेड पा सकते हो, ये सब मैंने इस वीडियो में ही बताई है. Okay guys, that is it for today's video. I hope you guys are like this video. If so, then don't forget to give a big thumbs up. Comment below जैसे कि आप अदर वीडियो पे भी करते हो, और सब्सक्राइब कर लो यार, ये टोटली फ्री है. So मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो पे. Till then, more smiling, less worrying. Ta-da! Pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil.